You can know this place by looking at this bridge. You will love riding this bike on these off-road trails. गुड मॉर्निंग फ्रॉम शिलोंग। तो आज मैं आया हुआ हूँ शिलोंग में। एक्चुअली कल वी हैड अराइव्ड फ्रॉम गुवाहाटी टू शिलोंग, सो आज मैं हूँ शिलोंग में। सो आई एम ऑन अ ट्रिप, 4 days ट्रिप टू मेघालय, शिलोंग, देन Cherrapunji, then I'll go to Living Root Bridge and then Lightroom and back to Guwahati. The reason of this trip is that जैसे कि आप लोगों को पता है कि I recently bought the Xpulse 200 4V, so I wanted to test the bike out. I wanted to go on a ride in a different kind of trails with this bike. So इसलिए प्लान किया ये राइड, बहुत दिनों से राइड गया भी नहीं था। So जब मैं बाइक खरीदा था तभी अब मैंने आप लोगों को बताया था कि I'll give a complete detailed review of this Xpulse 200. So अब तक मैंने almost 1000 किलोमीटर्स होने वाला है, 980 किलोमीटर्स हो गया है। So अब तक मुझे काफ़ी कुछ आइडिया हो गया है बाइक के बारे में। I rode this bike in all kind of situations throughout this last 1 month. एंड अभी ये जो ट्रिप है, ये ट्रिप कंप्लीट होने के बाद आई विल कम्प्लीटली गेट एन आइडिया कि ये बाइक कैसी है, क्या है। सो दिस वीडियो इज़ बेसिकली अ रिव्यू ऑफ द Xpulse 200 4V, यू नो, विद ट्रैवल ब्लॉग काइंड ऑफ थिंग। सो थोड़ा सा यूनिक कुछ करने का ट्राई कर रहा हूँ। सो इस वीडियो में यू विल गेट टू सी द व्लॉगिंग एज वेल, द ट्रिप from Shillong to Cherrapunji on this particular video. So yes, मौसम काफ़ी आज रेनी है। कल जब गुवाहाटी से हम निकले थे, we left Guwahati at around 4:30 and reached Shillong by 6:37. So कल वाला जो हाईवे राइडिंग था, जो हिली रोड जो था शिलोंग का, मेघालय का, उसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, दैट्स ऑन माई चैनल, जहाँ पे मैंने Xpulse 200 4V का हाईवे राइड आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस किया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा, देन यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन एंड वॉच दैट वीडियो। तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि ऑन द हाईवे ये Xpulse 200 4V कैसा काम करता है। तो आज का जो रिव्यू होगा उसमें विल गो टू डिफरेंट काइंड ऑफ टेरेन्स, थोड़ा सा ऑफ रोडिंग भी होगा। तो आज का वीडियो में आई विल बेसिकली गिव यू अ कंप्लीट वॉक अराउंड ऑफ द बाइक, क्या कुछ इस बाइक में है ऑन डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम यू नो फीचर्स क्या क्या दिया हुआ है। सो आई विल गिव यू दैट काइंड ऑफ थिंग। उसके साथ साथ ही अगर मुझे कोई अच्छा ऑफ रोड ट्रेल्स मिलते हैं, देन आई विल गिव यू एन ऑफ रोड रिव्यू एज वेल। सो अभी हम है गोल्फलिंग में, इफ आई कैन जस्ट शो यू। तो वी आर एट द गोल्फलिंग नाउ एंड द रिजॉर्ट वेयर आई एम स्टेइंग, इट्स नॉट अ रिजॉर्ट एक्चुअली, इट्स अ होम स्टे, मेक अ होम स्टे नियर गोल्फलिंग, अ वेरी नाइस प्लेस, very affordable. The owner is really nice, such a beautiful place and look at the view from here. So यहाँ से हम जाएंगे चेरापुंजी। वेदर इज़ रियली नाइस। कल जैसे मैंने बोला, कल बारिश नहीं मिला था, बस आज बारिश है, तो द होल राइड विल बी ऑन इन रेन ओनली। तो यस, अभी निकलते हैं, सामान वगैरह पैक हो चुका है, अभी बस कपड़े पहनने, रेनवेयर पहनना है एंड निकलना है। तो अभी हम मिलते हैं रास्ते में। सिंस इट्स रेनिंग, सो मोटो व्लॉगिंग शायद मैं अभी ना कर पाऊँ, बिकॉज अगर मोटो व्लॉगिंग करने जाऊँ तो आई माइट डैमेज माई GoPro's mic adapter, और वो डैमेज हो गया then it will cost me a lot. So शायद मैं मोटो व्लॉगिंग ना करूँ, but हाँ, you can see the cinematic views and you know ride video of the of my ride. So yes, मिलते हैं अभी बाइक में। and yes, अगर आप लोगों ने अब तक मेरा वीडियो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डू सब्सक्राइब द चैनल AXOMIYA व्यूज, बिकॉज इस चैनल में मैं गाड़ी बाइक्स के साथ रिलेटेड हर न्यूज़, रिव्यूज़ और अपडेट्स आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। सो स्टे ट्यून, अभी मिलते हैं बाइक में। Way to Cherrapunji? You go from your left. Okay. Then you go up there. You find the one big junction. Don't go left. You go again right. तो अभी यहाँ पे हो रहा है सम वीडियो शूट। लोकेशन ही इतना मस्त है कि अब बिना वीडियो फोटो लिए
जा ही नहीं सकते. Look at the view. Quick update, आधा रास्ता क्रॉस कर लिया हमने. तो वी आर इन मागडोक नाउ, जो कि सोरा का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है. एंड यू कैन नो दिस प्लेस बाय लुकिंग एट दिस ब्रिज. एक काफ़ी फेमस जगह है. यहाँ पे आगे ब्रेकफास्ट के लिए अच्छी दुकान है जहाँ पे मैगी वगैरह मिल जाता है. तो वी आर हियर नाउ एंड अब तक जितना चलाया बाइक, आई एम रियली हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ द बाइक थ्रू आउट द ट्रेल. सो यहाँ का रास्ता पहले अच्छा था, बट व्हेन आई वाज कमिंग हियर टुडे तो रास्ता बहुत ही ख़राब है. एंड दिस बाइक इज़ परफॉर्मिंग सो वेल. जो बम्प्स है, जो रास्ते के गद्दे वगैरह है, इतने अच्छे से सोक करता है कि यू लव राइडिंग दिस बाइक on these off-road trails. So suspension is really nice on undulated road or on off-road kind of trails. So चला के बहुत मज़ा आ रहा है फिलहाल. And weather is really nice. If I can show you the place right now. So this is the location. तो काफ़ी सही weather है. और यहाँ पे मिनटों में वेदर चेंज होता रहता है. थोड़ी देर पहले धूप था, अभी पूरा बादल आ गया है. थोड़ा सा बारिश भी आया, वो भी ख़त्म हो गया. तो इट्स काइंड ऑफ ए मिक्सचर ऑफ ऑल काइंड ऑफ weather you'll get here in Cherrapunji. So you must visit Meghalaya once in your life. If you haven't visited yet, do visit Meghalaya. तो अभी हम चलते हैं वहाँ, वो if you can see that shop, तो वहाँ पे हम अभी ब्रेकफास्ट करेंगे. एंड उसके बाद हम चलेंगे सोहरा चेरापुंजी. देन विल डिसाइड कि कहाँ जाना है, क्या करना है. बिकॉज ये जो ट्रिप है, इस ट्रिप में हमने कुछ डिसाइड ही नहीं किया कि कहाँ रुकना है, कौन सा जगह जाना है. इट्स कम्प्लीटली अनप्लान्ड एक रोड ट्रिप टाइप का है. बेसिकली द मेन पर्पज ऑफ दिस राइड फॉर मी इज़ टू राइड टेस्ट दिस Xpulse for 204V's capabilities and make a review on that, as well as enjoy the trip. Here is Arup having his tea and charging his SJ cam. यहाँ पे यही प्रॉब्लम है कि चार्ज बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है. तो उसने एक अच्छा काम किया, पावर बैंक लेके आया है, जो कि मैं नहीं लाया. तो मैं चार्ज करूँगा होटल जाके. मेरा भी गोप्रो का ऑलमोस्ट हाफ ख़त्म हो चुका है चार्ज. तो विल हैव टी नाउ. मैंने उनको बोला था अदरक वाली चाय देने के लिए, बट आई डोंट थिंक इट्स एन अदरक वाली चाय. लेट्स टेक ए सिप एंड देन विल नो कि अदरक वाली चाय है या नॉर्मल वाली चाय है. मागडोक का ये प्लेस काफ़ी फेमस है. यहाँ पे मैक्सिमम टूरिस्ट यहीं पे रुक के चाय एंड मैगी एंजॉय करता है. तो वी हैव ऑल्सो ऑर्डर्ड चीज़ मैगी. तो जैसे कि मैंने Xpulse का ऑलरेडी आप लोगों को अपडेट दे दिया है. अभी धीरे धीरे आगे जाता रहूँगा, तो आई विल कीप यू अपडेटिंग गाइस. सो स्टे ट्यून्ड. सो वी आर एट वाकाबा फॉल्स नाउ. ये जो शिलोंग से चेरापुंजी वाला रास्ता है, उसी में ऑलमोस्ट आधे में आता है. तो यहाँ से यहाँ से चेरापुंजी ऑलमोस्ट 12 to 13 किलोमीटर्स है. तो अभी मौसम थोड़ा अच्छा हो गया है. सो आई थॉट कि बाइक का एक कंप्लीट वॉक अराउंड अभी आप लोगों को दे देता हूँ, क्योंकि फिर अगर मौसम ख़राब हुआ देन आई माइट नॉट बी एबल टू गिव यू दी वॉक अराउंड. सो हियर इज़ द Xpulse 204V. तो Xpulse का बेसिकली ये तीसरा मॉडल है. फर्स्ट वन is the BS4 Xpulse 200 BS4, then came the BS6 variant, and ये है BS6 का 4V वेरिएंट. पहले वाले में पर सिलेंडर 2 वाल्व्स होते थे, तो यहाँ पे 4 वाल्व है, जिसकी वजह से इसका नाम 4V रखा हुआ है. तो मैंने इसका राइड एक्सपीरियंस, जो हाईवे राइड एक्सपीरियंस है, उसका ऑलरेडी जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया वीडियो बनाया हुआ है. तो वो वाला वीडियो देखने से पता चलेगा कि हाईवे में इसका परफॉर्मेंस कैसा है. और ऑफ रोड परफॉर्मेंस के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं कि ऑफ रोड कैसा है ये चलाने में, बिकॉज दैट इज़ द बिगेस्ट पावर और बिगेस्ट यूएसपी ऑफ दिस Xpulse 200. तो अभी एक बार लुक वाइज आपको दिखा देता हूँ कि बाइक दिखने में कैसी है. सो दिस इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव बाइक एंड मोस्ट यूनिक लुकिंग बाइक इन इट्स सेगमेंट. एक कंप्लीट डर्ट बाइक की तरह लुक दिया है हीरो ने. एंड आजकल हीरो
अगर इफ़ आई टॉक अबाउट हीरो, तो आजकल हीरो का जो डिज़ाइन लैंग्वेज है काफ़ी पहले से इम्प्रूव हो चुका है इनके। इफ़ यू टॉक अबाउट दी एक्सट्रीम 160R और इफ़ यू टॉक अबाउट दिस एक्सपल्स, तो डिज़ाइन काफ़ी पहले से इम्प्रूव हो चुका है, जिसकी वजह से आजकल यंग जनरेशन जो है उनको भी हीरो के बाइक काफ़ी पसंद आते हैं। गॉन आर द डेज जब हीरो मतलब स्प्लेंडर लोग समझते थे। नाउ फ्रंट से जैसे कि मैंने बताया काफ़ी एक डर्ट लुकिंग और एट्रैक्टिव लुकिंग डिज़ाइन है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा LED हेडलैम्प, जो कि बेकार है टू बी ऑनेस्ट। इसका जो LED हेडलैम्प का पावर है काफ़ी कम है। जो पहले वाला 2V था, हीरो बता रहा था कि जो पहला 2V जो था एक्सपल्स का, उससे 21% ब्राइटर है, बट स्टिल इट्स वर्स देन मोस्ट ऑफ द बाइक इन इट सेगमेंट। तो जिसकी वजह से मुझे ये एक्स्ट्रा फॉग लैंप्स लगाना पड़ा। एंड बाकी इसमें आपको मिल जाएगा टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन और इसका ट्रेवल है 190 mm एंड फ्रंट व्हील का साइज़ है 90 एंड 21 इंच इसका व्हील साइज़ है। टायर का क्रॉस सेक्शन है 90। तो फ्रंट से जैसे मैंने बताया काफ़ी एट्रैक्टिव लुकिंग एक बाइक है, हर एंगल से काफ़ी सही लगता है। इसमें आपको नकल गार्ड मिल जाता है, इफेक्टिव नकल गार्ड मिल जाता है। हाँ, लेकिन इसका एक इशू ये है कि अगर बाइक गिर गई तो ये नकल गार्ड आपका हैंडल बार को सेव नहीं कर पाएगा। तो इसमें आपको मिल जाएगा सिंगल चैनल ABS। ये पहले वाला जो पहिया है, आगे का पहिया में आपको ABS मिलेगा, पीछे वाले पहिए में ABS नहीं है, बट यू विल गेट ड्यूअल डिस्क। एंड एक तरफ से अच्छा ही है, पीछे वाले पहिए में ABS नहीं दिया है, बिकॉज यू वांट दिस बाइक टू स्लाइड व्हेन एवर यू गो टू ऑफ रोडिंग और ट्रेल राइडिंग। सो साइड से भी काफ़ी जैसे कि मैंने बोला एक वही डर्ट बाइक का लुक दिया हुआ है। एंड साइलेंसर इसका ऊपर रखा है, जिसकी वजह से आप लोग वाटर राइडिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हो, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 220 mm, जो कि काफ़ी सही है इस बाइक के लिए, बिकॉज एक ऑफ रोडिंग बाइक है। तो आप किसी भी ट्रेल में इस बाइक को काफ़ी आसानी से विदाउट एनी हेजिटेशन लेके जा सकते हो। लेकिन हाँ, उसके लिए मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पे डबल स्टैंड लगाया है, और जैसे आप डबल स्टैंड लगाते हो तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा इफेक्ट होता है ग्राउंड क्लियरेंस में, क्योंकि ये डबल स्टैंड इसका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी रिड्यूस कर देता है। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि अगर मैं पिलियन के साथ जा रहा हूँ एंड कोई बड़ा सा स्पीड ब्रेकर हो, देन ये जो डबल स्टैंड है वो लग जाता है। तो अगर आपको डबल स्टैंड की ज़रूरत नहीं है तो आई वुड रिकमेंड आप लोग डबल स्टैंड ना ही लगाए तो सही है। सिंगल स्टैंड में ये बाइक सबसे सही होगा किसी भी ट्रेल में ले जाने के लिए। तो पीछे वाले पहिया की तरफ आते हैं, तो पीछे वाले पहिया का साइज़ है 120 एंड इसका साइज़ है 19 इंच। तो सामने वाला जो पहिया है उसका साइज़ है 21 इंच एंड पीछे वाले पहिया का साइज़ है 19 इंच। नाउ इफ़ आई कम टू द रियर से बाइक जैसे कि मैंने बताया, साइड से और फ्रंट से जितने अट्रैक्टिव लगता है, रियर से उतना अट्रैक्टिव ये बाइक नहीं लगता, थोड़ा सा ऑर्डिनरी बाइक जैसा लगता है। साइड में आने से पता चलता है कि ये कितना खूबसूरत बाइक है। तो इसमें आपको मिल जाएगा बॉक्स स्विंग आर्म, जो कि काफ़ी सही काम करता है। पीछे का जो शॉक ऑब्जर्वर है वो है मोनोशॉक एंड ये 10 स्टेप एडजस्टेबल है। तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से या किसी भी जिस तरीके की राइड में जा रहे हो उसके हिसाब से आप इसको सेटअप कर सकते हो। तो जैसे मैंने बताया, फ्रंट जो सस्पेंशन है उसका साइज़ है 37 mm, इसका ट्रेवल है 190 mm, और ये 190 mm ट्रेवल की वजह से ये बाइक काफ़ी हद तक बम्प्स एब्जॉर्व करते हैं काफ़ी सही तरीके से। एंड अ फ्यू थिंग्स विच आई लाइक अबाउट दिस एक्सपल्स 200, वन ऑफ देम इज़ दिस बेली फेयरिंग। काफ़ी सही है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बना हुआ है बेली फेयरिंग, और ऑफ रोडिंग के टाइम पे ये बेली फेयरिंग आपको काफ़ी हद तक आपके इंजन को सेफ रखेगा। तो बेसिकली काफ़ी सारी जो बाइक्स होते हैं उसमें प्लास्टिक का देते हैं, फाइबर का देते हैं, या फिर नॉर्मल एक स्टील का नॉर्मल एक बेस प्लेट देता है। लेकिन यहाँ का बेस प्लेट एक बहुत ही सही तरीके से शेप दिया गया है ताकि इंजन को अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर पाए। नाउ इफ आई कम टू दिस सीट, इसका जो सीट हाइट है वो है 823 mm, जो कि थोड़ा सा ऊंचा है। बहुत सारे मासेस के लिए थोड़ा सा उनको ऊंचा फील होगा। इवन मेरे हाइट के हिसाब से भी थोड़ा सा मुझे ऊंचा फील होता है। मेरा जो हिल है, हिल ज़मीन को टच नहीं कर पाता। बट हाँ, ये जो इशू है, ये इशू कंपेंसेट करता है इस बाइक का वेट। इस बाइक का वेट काफ़ी सही है, 153-4 किलो के आसपास इसका वेट है, जिसकी वजह से ये हाइट का जो इशू है वो ये वेट से कंपेंसेट हो जाता है। ऑफ रोडिंग में आपको बाइक संभालने में इजी होगा बिकॉज ऑफ द लेस वेट। एंड सीट कंफर्ट के बारे में बात करूँ तो कल मैंने जैसे ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर का राइड लिया इन हिल स्टेशन या हिली रोड, तो वहाँ पे मुझे सीटिंग कंफर्ट सही मिला। लेकिन हाँ, अगर आप कंटिन्यूस बैठते हो 2 घंटा 2.5 घंटा तो थोड़ा सा बैक में इशू होता है, मेनली बिकॉज इसका जो सीट है ये सीट थोड़ा सा नेरो है। जैसे कि अगर आप स्पोर्ट्स बाइक में जाओ या जो रॉयल एनफील्ड वगैरह है उसमें काफ़ी वाइड सीट होता है। बट सिंस दे हैव ट्राइड टू मेक दिस बाइक लुक लाइक ए ऑफ रोडर और डर्ट बाइक, तो उसमें उन बाइकों में नेरो सीट होता है, तो इसकी वजह से इसका भी सीट नेरो किया है हीरो ने।
तो दिस इज ओवरऑल वर्क अराउंड ऑफ द बाइक. एक काफ़ी यंग लुकिंग डर्ट बाइक टाइप का लुक है एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को ये लुक पसंद आएगा एंड पसंद आया भी है, जिसके वजह से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बाइक फ्रॉम हीरो राइट नाउ. एंड हियर इज़ द लोकेशन. काफ़ी सही लोकेशन है, जैसे कि मैंने बताया वकेबा फॉल्स, इफ़ यू कैन सी देयर, वहाँ पे फॉल्स है एंड उस साइड आपको बांग्लादेश दिखाई देगा. बियॉन्ड दैट साइड आफ्टर दी हिल वहाँ पे बांग्लादेश है. तो लोकेशन काफ़ी सही है. And now if I come to the switch gears, the quality of the switch gear is not the best in the segment, but सही तरीके से काम करता है. feels nice only but could have been better. थोड़ा सा पानी जाता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बिकॉज स्टार्टिंग के बाद 2-3 बाइक थोड़ा बाहर था, बारिश हो रही थी, तो ये जो हेडलाइट का सेक्शन है तो थोड़ा सा मेरा इलेक्ट्रिकल इशू आया था, हेडलाइट ब्लिंक कर रहा था. बट एज सुन एज ये पानी सूख गया, इट वेंट आउट, तो मुझे कोई मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा ना. तो इसमें आपको 13 लीटर का एक फ्यूल टैंक मिल जाता है, जो आपको ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर्स के आसपास का रेंज देता है. तो इफ आई कम टू द इंस्ट्रूमेंट कंसोल काफ़ी बेसिक सा है, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, लेकिन इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है. ये हो गया टेकोमीटर, स्पीडोमीटर, देन यहाँ पे फ्यूल, नीचे आपको मिल जाएगा टाइम. इसका एक बड़ा इशू जो मैं फेस कर रहा हूँ, इसका गियर पोजिशन इंडिकेटर. इस गियर पोजिशन इंडिकेटर का इशू क्या है कि जैसे ही आप क्लच पुल करते हो तो ये वाला हिस्सा चला जाता है, इससे कौन सा गियर है वो पता नहीं चलता, ये ब्लैंक आ जाता है. बट आफ्टर यू लीव द क्लच देन ओनली द गियर पोजीशन कम्स इनटू प्लेस, विच इज़ काइंड ऑफ वेरी इरिटेटिंग. स्पेशल अगर आप ट्रैफिक में जा रहे हो, आपको उसी टाइम पे चाहिए होता है, क्योंकि आप भूल जाते हो कौन सा गियर में जा रहे हो. तो आप क्लच पकड़ने के साथ ही मैक्सिमम लोग देखते हैं कि कौन सा गियर है, तो उसी टाइम पे ये गियर इंडिकेटर काम नहीं करता, जो कि काफ़ी इरिटेटिंग है. एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस विंडशील्ड, ये विंडशील्ड बस नाम का है, विंड शील्ड नहीं है, ये विंड को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता. भर भर के आपको यहाँ पे विंड ब्लास्टिंग मिलेगा. सो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग या तो इसका आफ्टर मार्केट आजकल आने लगा है, आफ्टर मार्केट बड़ा विंडशील्ड आने लगा है, वो लगवा लीजिए, या यू कैन ऑल्सो गो फॉर दी एक्सटेंडर, जो विंडशील्ड एक्सटेंडर होता है, यूनिवर्सल एक्सटेंडर आता है, यू कैन ऑल्सो इंस्टॉल दैट वन एज वेल. सो उससे थोड़ा बहुत आपको विंड ब्लास्टिंग कम फील होगा. लेकिन हाँ, इस नॉर्मल विंडशील्ड के साथ अभी मैं बहुत सारा विंड ब्लास्टिंग फेस करता हूँ, स्पेशली इफ़ आई गो अबव 70 किलोमीटर, तब तो भर भर के हवा मुझे मिलती है. तो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस बाइक्स, ऑल ऑफ दिस Xpulse 204B. आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा इस बाइक के बारे में. एंड हाँ, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दिस स्प्रोकेट. तो ये जो 4V है, 4V का स्प्रोकेट जो है, इसमें टीथ पहले से 7 टूथ ज़्यादा किया है, जिसकी वजह से इनिशियल जो टॉर्क है, इनिशियल जो पिकअप है, वो थोड़ा सा पहले से इम्प्रूव्ड हुआ है. अगर आप 2V चलाए, उसके बाद अगर आप तुरंत ये 4V चलाते हो, देन यू रियलाइज़ कि इसका पिकअप थोड़ा सा पहले से अच्छा है. बाकी क्वालिटी इज़ गुड ओनली. हीरो है तो हीरो के हिसाब से क्वालिटी, आई वुड से हीरो का लेवल से क्वालिटी थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा है. I wasn't expecting this much of quality in hero bikes, but I'm really happy with the quality. And ये हो गया इसका ऑयल कूलर, क्योंकि इसमें आपको मिलता है ऑयल कूलिंग इंजन, नॉट एयर कूलिंग और लिक्विड कूलिंग. सो इसमें ये रेडिएटर नहीं है, दिस इज काइंड ऑफ ए हीट एक्सचेंजर. बहुत सारे लोग इसको रेडिएटर बोलते हैं, ये रेडिएटर नहीं है, हीट एक्सचेंजर है. इंजन से यहाँ ऑयल आता है, इट कूल्स डाउन बाय द एयर, एंड उसके बाद फिर वापस इंजन में चला जाता है. तो इस काइंड ऑफ ए हीट एक्सचेंजर. सो यस, दिस इज ऑल अबाउट द Xpulse 204V. आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा इस बाइक के बारे में. एंड बाकी क्या कुछ मॉडिफिकेशन क्या है, मैं जैसे कि मैंने बताया, उसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा. तो बस अभी चलते हैं वापस रास्ते में, एंड अभी जाएंगे हम चेरापूंजी. तो ये ब्लॉग मैं एंड करूँगा चेरापूंजी पहुँच के. तो होटल के सामने आप सब लोगों से फिर से बात करूँगा, एंड देन आई विल एंड दिस वीडियो. अगर अब तक वीडियो देख के अच्छा लगा, देन एक लाइक डेफिनेटली कर दीजिए, एंड यू कैन ऑल्सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दी चैनल इफ़ यू think I deserve your subscription. तो yes, this is all about the Xpulse 200 walkaround, and मिलते हैं अभी चेरापूंजी में. फाइनली आके चेरापूंजी पहुंच चुके हैं, एंड दिस वन इज आवर होम फॉर द नाइट. रेस्टिंग हब होम स्टे के पास में है. तो यहाँ पे लॉट ऑफ होम स्टेज आर देयर अराउंड दिस प्लेस. यू कैन
check and you can book for the night and you can stay. So यहाँ पे होटल लेने से अच्छा होम स्टे लीजिए. इट्स बजट फ्रेंडली फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आपको लोकल लोगों के साथ रहने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है. होटल्स वगैरह क्या होता है, रिजॉर्ट वगैरह थोड़ा आउटस्कर्ट में होता है, तो यहाँ पे काफ़ी यू विल फील लाइक यू आर पार्ट ऑफ दिस लोकेशन और दिस प्लेस. सो अभी यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है उस तरफ. आई विल शो यू द व्यू ऑफ द सनराइज. तो दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द होम स्टे. वहाँ पे काफ़ी सारे वाटरफॉल्स है. अभी मुझे 2 दिखाई दे रहे हैं और 3 मुझे दिखाई दिया, तो काफ़ी सारे वाटरफॉल्स वहाँ पे है. आई डोंट नो द नेम ऑफ दोज वाटरफॉल्स, सो मैं बताऊंगा भी नहीं. एंड इस साइड अगर हम जाएंगे देन इफ आई कैन जस्ट शो यू, तो इस साइड अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे नौखलिखा वाटरफॉल्स भी मिलेगा. तो दोस्तों आज के लिए इतने ही. आई थिंक आप लोगों को देख के वीडियो अच्छा लगा होगा. Xpulse 204V के बारे में मैंने जो कुछ था एज अ वॉक अराउंड वो सब कुछ बता ही दिया है. सो नेक्स्ट वीडियो में मैं Xpulse 204V का जो ऑफ रोड एक्सपीरियंस है, ट्रेल्स में, ऑफ रोड ट्रेल्स में कैसा बिहेवियर है, उसका कंट्रोल कैसा है, वो सब के बारे में बात करेंगे. तो टुमारो आई विल बी गोइंग टू डबल डेकर ब्रिज और लिविंग रोड ब्रिज, जो कि यहाँ से अराउंड 12 किलोमीटर के आसपास है. सो दैट विल बी अ कंप्लीट डिफरेंट वीडियो. तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं. आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, सो आप लोग भी बोर हो गए होंगे, बट बात करते करते एक बार व्यू भी देख लीजिए. तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं. और आज का वीडियो देख के अच्छा लगा देन डू शेयर द वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. सो यस दोस्तों, आज के लिए इतने हैं. अगर वीडियो देख के अच्छा लगा तो डेफिनेटली गिव इट अ लाइक एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल ऑफ अमिया व्हील्स, बिकॉज इस चैनल में मैं मैक्सिमम टाइम गाड़ी और बाइक्स का रिव्यूज़ एंड अपडेट्स देता रहता हूँ, बट कभी कभार ट्राई करता हूँ थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग करने का, बिकॉज आई एम नॉट अ ब्लॉगिंग पर्सन टू बी ऑनेस्ट. सो यस, आज के लिए इतना ही. हम फिल्म मिलेंगे एक नई लोकेशन में. यस, दिस इज इट फॉर टुडे. आई एम योर होस्ट एंड ज्योति, साइनिंग ऑफ फ्रॉम ब्यूटीफुल place in Meghalaya. Bye bye.